हर शादीशुदा जोड़े को पति पत्नी के झगड़े की ये कहानी एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। इस मार्मिक कहानी को सुनकर हो सकता है आप अपने जीवन साथी की कीमत समझ जाओ और आपके बीच होने वाले झगड़े कम या ख़त्म हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कनिका, रोहित यह वीडियो देखो, कितना कॉमेडी है। रोहित, कनिका प्लीज़, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। कनिका, रोहित आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती हैं। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? रोहित, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के। तो इस भूल को अब निभानी तो पड़ेगी ही ना ज़िंदगी भर। रोहित के ऐसे शब्द सुनकर कनिका के आंखों में आंसू आ गए। कनिका, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी, तभी चारू का कॉल कनिका के मोबाइल पर आया। चारू रोहित और कनिका दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। कनिका चारू का कॉल उठाती है, लेकिन चारू कॉल पर रो रही थी। कनिका, अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? चारू, माँ की तबीयत अच्छी है कनिका। ऐसा बोलकर चारू फिर से फूट फूट कर रोने लगी। कनिका, चारू तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर बात क्या है। मुझे अभी डर लग रहा है। चारू जल्दी बताओ क्या हुआ। चारू, कनिका, हितेश। कनिका, क्या हुआ हितेश को? चारू, कनिका कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में हितेश को 4 गोली लगने से हितेश शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर कनिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कनिका, चारू, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास। तू संभाल खुद को और आंटी को भी। हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर कनिका फ़ोन रख देती है और रोहित को हितेश और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और हितेश के शहीद होने की बात बताती है। रोहित भी उसकी बातें सुनकर सन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों चारू के घर जाने के लिए रवाना हुए। चारू के घर पहुंचते ही दरवाजे में चारू कनिका के गले लगकर रोने लगी। चारू, कनिका, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे कि छुट्टी मिल गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें सुनकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। कनिका, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? चारू, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला कनिका। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला कनिका, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में हितेश की बॉडी तिरंगे में लिपटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में हितेश का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर रोहित और कनिका अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। कनिका, रोहित तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। रोहित, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कनिका दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। रोहित, सॉरी कनिका, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सॉरी कनिका। कनिका, रोहित तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रोहित, कनिका तुम्हारा गुस्सा भी सही है। मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी ही तो इच्छा है तुम्हारी। कनिका, हाँ लेकिन मैंने भी तो तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। रोहित, इट्स ओके कनिका, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। कनिका, रोहित, चारू के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला कनिका। हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। रोहित,
सच में कनिका, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है, वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले, इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। कनिका, सच में रोहित, चारू और हितेश की ज़िंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। रोहित, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। कनिका, हाँ, चलो आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। रोहित, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सकें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।